हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम आपको सिखलाने वाले हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिलिंग कैसे बना सकते हैं। मतलब एमएस एक्सेल में आप बिलिंग किस तरीके से बना सकते हैं, उसमें आपको जीएसटी कैसे लगाएंगे, डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे, राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे, इसके बाद आपका अमाउंट कैसे निकालना है, उन सारे फार्मूला के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिलिंग बनाना। तो यहाँ पे मैंने आपका एक्सेल स्टार्ट कर लिया और अब हमारे एक्सेल सीट में आपको एक बिलिंग का फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे एक क्लॉथ आइटम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। जैसे आपका यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, गुड्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट दिया गया। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ कपड़े आइटम्स आपको यहाँ पे दिया गया, जिसका रेट आपका यहाँ पे दिया गया, और वहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी अमाउंट निकालना है आपको। उसके बाद आपका टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पे। इसके बाद सीजीएसटी निकालना है अलग से, एसजीएसटी अलग से निकालना है। इसके बाद आपको डिस्काउंट अलग से निकालना है। इसके बाद आपका ग्रॉस अमाउंट, राउंड ऑफ और नेट अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है अलग से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जो मेरा ये सारा अमाउंट जैसे तैसे निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आपको रेट पता है लेकिन क्वांटिटी आप कितना बेचे हैं वो भी आपको पता है। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि क्वांटिटी मैं क्या करता हूँ कि 10 पीस ये बेचे, उसके बाद 15 पीस मैंने ये बेचा, 5 पीस ये, 15 पीस, 20 पीस और 10 पीस। मैंने यहाँ पे ये क्वांटिटी डाल दी कि मैंने इतना इतना पीस ये सारे आइटम जो ये कपड़े का आइटम है वो मैंने बेचा है। इसके बाद यहाँ क्या करना है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। रेट दिया गया, क्वांटिटी दिया गया, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एक सिंपल सा। जैसे हम लोग पेन कॉपी लेके गुना भाग करते हैं, वैसे क्या करेंगे यहाँ पे भी रेट निकालने का आप सिंपल सा गुना का यूज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं गुना करने। तो चलिए एक सिंपल सा आपको गुना करके बता दें कैसे करना है। तो इक्वल टू डालना है सबसे पहले। इक्वल टू डालने के बाद आपको रेट सेलेक्ट करना है। रेट सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से गुना का बटन दबाना है और यहाँ पे क्वांटिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो आपका निकल के आ गया। मतलब 700 रुपये का एक आइटम है, आपने 10 आइटम बेचा तो उसका 7,000 रुपये अमाउंट होगा, यहाँ पे निकल के आ गया। अगर इसी को आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है तो क्या करेंगे आप, फार्मूला जो होता है आपका प्रोडक्ट फार्मूला होता है आपको गुना करने का। तो इक्वल टू फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पे जैसे लिखेंगे PRO तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आता है आपका प्रोडक्ट का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नंबर 1, नंबर 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप दोनों नंबर को इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को ऑफ करना और एंटर करना है। यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप अमाउंट निकाल सकते हैं। अब जब एक का अमाउंट निकल गया तो सबको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे यहाँ पे जो अमाउंट निकालें उसके राइट कॉर्नर पर जाएंगे, इसको लेफ्ट बटन माउस को क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे जहां तक आपको अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबका अमाउंट निकल के आ गया है। अब क्या करना है, इन सारे अमाउंट को यहाँ पे क्या करना है, टोटल अमाउंट करना है यहाँ पे। तो टोटल अमाउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए हम लोग सम का यूज करते हैं। तो इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद जो भी अमाउंट है आपका उन सारे अमाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्रैग करके। इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करके जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट निकल के आ गया है सबका। यहाँ पे अभी जो आपका यहाँ पे अमाउंट आया विदाउट जीएसटी अमाउंट है अभी आपका यहाँ पे, अब विदाउट डिस्काउंट किया गया आपको यहाँ पे अमाउंट है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इस टोटल अमाउंट पे हमको जीएसटी निकालना है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। इसके बाद आपको क्या करना है, 20% डिस्काउंट भी आपको देना है उसमें। उसके बाद यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद डिस्काउंट करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कितना होता है वो निकालना है। उसके बाद अगर पैसा में आपका आएगा तो यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है। तो अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे सीजीएसटी। तो सीजीएसटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू, ठीक है, जो आपका टोटल अमाउंट है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गुना करना है। अब गुना कितना परसेंट आपका है सीजीएसटी, तो 2.5% लिखना है यहाँ पे, 2.5% टाइप कर देंगे और परसेंटेज का सिंबल इसमें लगा देंगे, शिफ्ट के साथ आपको परसेंटेज लगाएंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका क्या निकल गया आपका सीजीएसटी। इसी तरीके से सेम आपको एसजीएसटी निकालना है। तो इक्वल टू टोटल अमाउंट गुना 2.5%, जैसे एंटर करेंगे तो एसजीएसटी भी यहाँ पे निकल गया। अब आपको डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट जो होता है वो आपका क्या होता है, टोटल अमाउंट और जीएसटी को जोड़ के आपको क्या करना है, डिस्काउंट यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट निकालने के लिए करेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। इक्वल टू देने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ऑन करना है। इसके बाद आपको टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है, प्लस लगाना है, सीजीएसटी को सेलेक्ट करके प्लस लगाना है, एसजीएसटी को सेलेक्ट करके
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, 20% आपको डिस्काउंट करना है। तो गुना करने के बाद 20 टाइप करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे 20% और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका 20% अमाउंट यहाँ पर डिस्काउंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्काउंट निकाल सकते हैं। बट डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आपसे जीएसटी लिया जाएगा, तब आपको डिस्काउंट वहाँ पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको टोटल अमाउंट के साथ आपको पहले जीएसटी जो भी रहेगा, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, दोनों को आपको जोड़ना है। उसके बाद उस पर आपको क्या करना है, डिस्काउंट देना। तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट। अब आपको कितना अमाउंट डिस्काउंट करके आपके पास हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट करना है। तो इसके लिए हम कर लो, ग्रॉस अमाउंट में क्या क्या हमको जोड़ना है और क्या माइनस करना है। तो देखिए इक्वल टू टोटल अमाउंट को प्लस करना है, इसके बाद आपको सीजीएसटी को प्लस करना है, एसजीएसटी को प्लस करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्या है डिस्काउंट है उसको आपको माइनस करना है। तो माइनस क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रॉस अमाउंट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट था वो आपका था 38,485 रुपया। इसमें मैंने सीजीएसटी लगाया 962 रुपये 13 पैसा, एसजीएसटी लगाया 962 रुपये 13 पैसा, और डिस्काउंट मैंने 8,000 का किया। तो यहाँ पे इन सारे को जोड़ के यहाँ पे जो भी डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे आपको ग्रॉस अमाउंट में बता देगा। इसके बाद यहाँ पे इसको राउंड फिगर करने के लिए यहाँ पे देखिए 32,327 रुपया है, उसके बाद 40 पैसा है यहाँ पे दिया गया। तो 40 को हमको क्या करना, 40 पैसा को राउंड ऑफ करना, मतलब इसको राउंड फिगर करना है। या तो 27 रुपया उसको 28 में बदलना है, या 27 रुपया आपको करना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल टू राउंड लगाएंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के, उसके बाद इसको जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ब्रैकेट ऑफ करके एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो 40 पैसा था उसको राउंड फिगर कर दिया है इतना में। ठीक है, तो ये आपका राउंड ऑफ हो गया। उसके बाद नेट अमाउंट के लिए इक्वल टू राउंड ऑफ को सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस बिल में जो मैंने अभी बताया कि जीएसटी, एसजीएसटी, डिस्काउंट, राउंड ऑफ, ग्रॉस अमाउंट जो निकालना है आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा ये जो आपका मेन है इसको हम लोग फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, डिजाइन आप थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ये सब लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने डिजाइन सब लगाते हैं। जैसे हम इसको कर लेते हैं फॉन्ट एरियल कर लेते हैं, इसके बाद इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, मेन अमाउंट है आपका ये, और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि बिल बन के आपका रेडी है। इस तरीके से आप अपने बिल को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपका बिल में क्या है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट विदाउट जीएसटी जो अमाउंट था, विदाउट डिस्काउंट जो अमाउंट था 38,485 रुपया था। जब मैंने इसमें जीएसटी लगाया 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, मतलब टोटल जीएसटी आपका 5% हो गया। तो यहाँ पे 18-1900 रुपया आपका इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आपको जब 20% का डिस्काउंट मिला तो आपका वो रेट जो था यहाँ पे वो आपका आ गया कहाँ पे, 32,327 टका पे आ गया, 27 टका 40 पैसा आप आ गया। उसमें भी हम राउंड ऑफ कर दिया तो 32,327 रुपया आ गया। और टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको कितना पे करना पड़ेगा, आपका 32,327 रुपया आपको क्या करना है, पे करना है। तो इस तरीके से हम एक बिल फॉर्मेट में क्या करते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, डिस्काउंट लगा के हम लोग बिल तैयार करते हैं। तो ये सारा जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।